अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 3 विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे और इसके कोई भी अगर आपको टू लीनियर इक्वेशंस दी हुई हो तो उनका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं तीन मेथड से, वो तीनों मेथड भी हम इस वीडियो में जानेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। देखिए अब हम ये कैसे पहचानेंगे। a1 क्या है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और x क्या है, वेरिएबल। b1 क्या है, न्यूमेरिक कोई दूसरी वैल्यू, और y क्या है, दूसरा कोई वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इस इक्वेशन में हमेशा क्या मिलेंगे, दो वेरिएबल्स मिलेंगे। ओके, और C1 इज कांस्टेंट। ओके, इसी तरह से हमें कोई दूसरी इक्वेशन गिवन होगी, A2 जो होगा वो हमारी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, x जो होगा फिर x वेरिएबल, B2 न्यूमेरिक वैल्यू, y दूसरा वेरिएबल है, एंड C2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि इस A1 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, x तो रहेगा ही, फिर B1 की जगह मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए हम 3 ले लिया, y प्लस C1 की जगह 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमने अज्यूम कर ली। इसी तरह से हम कोई सेकेंड इक्वेशन जो है वो अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A2 की जगह पे चलिए हम क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं, 5 और x रहेगा ही, प्लस B2 की जगह पे हम ले लेते हैं 7, y प्लस C2 की जगह पे 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशंस हो गए। ठीक है, जब हमें कोई दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, हमें कोई भी दो इक्वेशंस मिल गई, वेरिएबल्स में गिवन है, तो अब हम तीन तरीके से इनको सॉल्व करके सॉल्यूशन हम इनका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। ठीक, जब आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन हो तो पहला मेथड हमको होता है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कि ग्राफिकल मेथड। ठीक, ग्राफिकल मीन्स कि ग्राफ के थ्रू हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन को। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करेंगे। फिर थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करके। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गया। अब हम वन बाय वन इन तीनों मेथड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला मेथड क्या है हमारा, ग्राफिकल मेथड। तो इसकी दो जनरल इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख ली है, जो कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया है, वही है सेम। ठीक है, इसका पहली चीज क्या होती है, इससे अगर आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, अगर ऐसा हम करें मीन्स कि पहले लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है उसके A1 की जो भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन हो यहाँ पे, और A2 इसको आप क्या कर ले, फ्रैक्शन बना ले, फिर B1 अपॉन B2 कर ले। ठीक, सेम अगर कर लेते हैं और ये दोनों फ्रैक्शन बनाने के बाद अगर इक्वल ना हो तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेगी। मीन्स कि मान लीजिए कोई एक ये लाइन है, ठीक है, तो दूसरी जो लाइन होगी, ये फर्स्ट लाइन मान लीजिए है, तो ये जो सेकंड लाइन जो होगी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, हमें इससे ये पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म होगी। ठीक है, इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 देन इट्स फॉर्म्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, कहीं ना कहीं जरूर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे, कभी हो सकता है यहाँ पे करे, यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक, जब इंटरसेक्ट करेगी तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, वन सॉल्यूशन। देखिए इसमें हम देख लेते हैं खुद, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इट्स मीन्स कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। क्लियर? इसी तरह से अगर हम इसे देखें सेकंड पॉइंट को, A1 अपॉन A2 करें हम इससे, फिर B1 अपॉन B2 करें, ये दोनों तो इक्वल हो जाए, फिर C1 अपॉन C2 भी अगर हम कर दें, एक फ्रैक्शन फॉर्म कर लें, तो ये तीनों अगर आपस में इक्वल होते हैं तो इट्स मीन्स कि कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई लाइन है, अगर ये सिचुएशन बनती है तो इट्स मीन्स कि ये जो दूसरी लाइन होगी इस पे कोइंसिडेंट करेगी, मीन्स कि इसके ऊपर ही रहेगी। ठीक, तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स बनेंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होंगे इसके, कितने, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, मीन्स कि मेनी सॉल्यूशंस। ओके, इसी तरह से थर्ड पॉइंट है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2।
मीन्स कि अगर हम इन दो इसका फ्रैक्शन बना लें फिर इसका फ्रैक्शन बना लें, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम थर्ड वाला फ्रैक्शन फॉर्म करेंगे वो इन दोनों से अनइक्वल हो जाएगा, मीन्स कि इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी बनती है तो कौन सी लाइंस फॉर्म होंगी? पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई एक ये लाइन है, तो ठीक इसी के पैरेलल में एक लाइन होगी, मीन्स कि ना तो इसको ये दोनों आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना ही ज्यादा दूर होगी ना ही बिल्कुल नियर हो जाएगी, ठीक, बिल्कुल पैरेलल रहेगी। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। जब ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इट्स मीन्स कि इसके नो सॉल्यूशंस होंगे, मीन्स कि कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब वन टाइम कट करेगा तो वन सॉल्यूशन, यहाँ पे मेनी टाइम्स कट करेगा दैट्स वाई मेनी सॉल्यूशन, और यहाँ पे कहीं भी नहीं कट कर रहा, इट्स मीन्स नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये सिचुएशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो चले अब हम क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेकर के हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने का कोशिश करते हैं। क्लियर? तो चलिए हमने ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम इससे चेक करना चाहें तो ये 1/2 बनेगा, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है? 1, तो 1/2 3/3 3/-3, ठीक है। क्या ये 1/2 और 3/-3 इक्वल है? नहीं। इट्स मीन्स कि ये पहली वाली सिचुएशन है। पहली वाली सिचुएशन क्या थी हमारी, कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट्स मीन्स कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेंगी तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1। तो हमें यहाँ तो ये पता चल गया कि अगर हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने चलेंगे तो हमको 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2 केसेस बना लेंगे। ठीक है, पहला x y, इसी तरह से हम दूसरे का भी बना लेते हैं, x y। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, और ये सेकेंड इक्वेशन का है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर दें, क्या पुट कर दें? 0, तो y हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम देखें इस इक्वेशन को रफली कर लेते हैं, x + 3y = 6 है। इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 + 3y 3y हो जाएगा, y इधर बचेगा 6/3, 3 1 3 2। मीन्स कि अगर हम पहली इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करते हैं तो y हमें क्या मिल जाता है? 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 3 × 0 0, तो मीन्स x = 6 मिल जाएगा हमें। तो अगर हमने y की जगह पे 0 पुट किया तो हमें x क्या मिल गया? 6। तो इस तरह से हमें पहला केस मिल गया। अब हम सेकेंड पे आते हैं, यह सेम करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। देखिए 2x - 3y = 12। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो -3y = 12, मीन्स कि y = 12/-3 मीन्स कि -4। तो x अगर हमने 0 पुट किया तो y हमें -4 मिलेगा। अंडरस्टूड? इसी तरह से अगर हम इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम क्या कर दें, 2x - 3y में क्या करें, y की जगह पे अगर हम 0 पुट कर दें तो y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y वाला पोर्शन हट गया, तो 2x = 12 हो गया। x = 12/2 मीन्स कि 2 6 12। तो हमने अगर y की जगह पे 0 पुट किया तो x हमें क्या मिला? 6। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो दोनों चीजें मिल गई हैं, इन्हीं को हम इस ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। एक्स एक्सिस पे हमें कहाँ तक जाना है? 0 पे ही। वाई एक्सिस पे 2 पे, मीन्स कि ये है हमारा 0 और 2। ठीक है, इसी तरह से मेंशन करना इज इम्पोर्टेंट। अगर हम एक्स के हम 6 जाए, 1 2 3 4 6 ये है ना, और वाई एक्सिस पे कितना जाए? 0, मीन्स कि ये है 6 0 हमारा। ठीक है, तो जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। स्केल से करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, लाइंस भी इक्वल बनेंगी। अब हम इसी तरह से दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, 0
-4 मीन्स कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -4, ये है हमारा कोई 0 और -4। अब हम क्या करें, x एक्सिस पे 6 जाएं मीन्स कि यहाँ, और y एक्सिस पे कितना जाना है हमने, 0, 6 एंड 0, ये हमारा 6 0 को ज्वाइन करते हैं। देखिए अगर अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों लाइंस आपस में कहाँ पे कट हो रही हैं, 6 एंड 0 पे। जब ये लाइन 6 0 पे कट कर रही है, इट्स मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जब कोई दो लाइन आपस में एक पॉइंट पे कट, जहाँ भी कट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। इट्स मीन्स हम हमारी इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, 6 एंड 0 मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड मेथड था विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सेम एग्जांपल से हम तीनों मेथड सॉल्व करेंगे, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि तीनों मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं और आंसर्स भी सेम हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों एग्जाम्पल सेम लिया है। तो पहला तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। इसी एग्जाम्पल के साथ हमें क्या मिला था, x जो है 6 मिला था, y 0। ठीक है, कीप इन योर माइंड x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0 हमें मिला था। अब हम इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है। चलें देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम पहली इक्वेशन देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है, हम यहाँ से x निकाल लेंगे मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 6, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है +3y है, राइट साइड में आएगा तो -3y। ठीक है, तो अब हम इसे क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ओके, अब इसी थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में ले जा करके पुट कर देंगे। क्लियर। तो देखिए किस तरह से पुट करेंगे। देखें ये सेकेंड इक्वेशन हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। अब क्या कर रहा है, ये जहाँ भी x दिखे उसकी जगह पे हम क्या रख दें, 6 - 3y। जहाँ भी हमको x दिखे वहाँ पे हम क्या पुट कर दें, 6 - 3y। तो x हमें दिख गया, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 6 - 3y। -3y इज इक्वल्स टू 12। अगर हम देखें इसको सॉल्व करें बॉडमास रूल से, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 2 6 = 12, 2 3 = 6y -3y इज इक्वल्स टू 12। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 6y -6y -3y माइनस माइनस प्लस, इट्स मीन्स -9y हो जाएगा ये, और ये 12 है, ये 12 जो था इसको हम इसी राइट साइड लिख लेंगे, और ये 12 जो है निगेटिव में है, सॉरी पॉजिटिव में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ओके, -9y इज इक्वल्स टू 12 - 12 0, इट्स मीन्स y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन -9 मीन्स की 0। हमें यहाँ से क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक है, इसी y इज इक्वल्स टू 0 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में ले जाकर अगर पुट कर दें तो हमें x भी फाइंड हो जाएगा। देखें किस तरह से फाइंड हो जाता है, x इज इक्वल्स टू 6 - 3y में अगर हम y की जगह पे क्या पुट कर दें, क्या हमें ऑब्टेन हुआ है 0, तो हम क्या कर दें यहाँ पे 6 - 3 इंटू 0 कर दें, तो x इज इक्वल्स टू 6 -3 0 = 0 मीन्स की x इज इक्वल्स टू 6। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0। क्या हमने ग्राफिकल मेथड से भी यही सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया था, किया था ना, इट्स मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखिए हमारा थर्ड मेथड क्या था, एलिमिनेशन मेथड। सेम एग्जांपल्स को लेके सॉल्व करते हैं। पहले हमने उसमें भी क्या अज्यूम किया था, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड 12 है, यहाँ पे 6 है, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कोई भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को अगर इक्वल करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अगर 2 6 = 12 फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का राइट हैंड साइड हमें सेम मिल जाएगा या नहीं, मिल जाएगा ना। तो चलें वही करते हैं।
मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हम क्या करें, y2 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2 प्लस है यहाँ पे, और 2 3 6, 6y इज इक्वल्स टू 2 6 12। तो अब हमें ये क्या मिल गई, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे हम, पहली इक्वेशन से x अलग कर लेते थे या y अलग कर लेते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ डिवाइड करके बैलेंस करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करके। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। इस थर्ड वाली इक्वेशन में से हम सेकेंड वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम, तो हमें पता होगा कि ये जो नीचे वाली जो भी इक्वेशन होती है उसकी सबकी साइंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मीन्स कि निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। यहाँ 2x जो था वो पॉजिटिव था, इट्स मीन्स ये निगेटिव साइन के साथ चल जाएगा। ये माइनस 3y है, इट्स मीन्स अब क्या हो जाएगा, ये प्लस 3y। और यहाँ 12 था तो मतलब माइनस 12 हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर। तो अगर हम माइनस करना स्टार्ट करें तो देखिए 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, मीन्स की 0। 6 प्लस 3 दे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, मीन्स की प्लस करना है हमें। 6 प्लस 3 9y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 0। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0। कैसे मिला, 0 प्लस 9y 0, सॉरी 9y इज इक्वल्स टू 0, 9y इज इक्वल्स टू 0, 9y इज इक्वल्स टू 0 मिला। इट्स मीन्स y इज इक्वल्स टू 0.9, 0.9 का मतलब 0। ठीक है, अब ये जो y इज इक्वल्स टू 0 मिला है, हम इसको क्या यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमको ऑलरेडी गिवन है, क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। इसी x प्लस 3y में अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 0 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्यूशन फाइंड हो गया, y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 6। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए हमने क्या किया, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया। ठीक है, पहला मेथड हमने ग्राफिकल पढ़ा, दूसरा मेथड हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन। ये तीनों हमने सॉल्व करना भी सीख लिया, किस तरह से करते हैं, और ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो चलें अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।